अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। इंग्लिश के वन डे बिफोर से शुरुआत कर रहा हूँ और उम्मीद है कि जैसा पिछले साल धमाकेदार शुरुआत हुई थी वन डे बिफोर की और काफ़ी क्वेश्चंस आए, यहाँ तक कि आरटीसी एक्सट्रैक्ट स्टेंजा लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ मेरे वीडियो एक सिंगल वीडियो मैं क्वेश्चंस इस बार भी बता रहा हूँ। यहाँ तक कि जो स्टेंजा जो भी चीज़ें कहूँगा मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे वो एग्जाम में आपको देखने को जरूर कि वन डे बिफोर मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपकी पूरी तैयारी है। रिवीजन के तौर पे मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ कि सेक्शन ए हमारा क्या है 22 मार्क्स का है। एक लेटर हो गया हमारे पास 5 मार्क्स का और एक हो गया हमारे पास आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट, इन दोनों में भी चॉइस होती है। इस वीडियो में मैं 101% बताऊंगा। जो क्वेश्चन वर्ड है वो पढ़ते वक्त ढूंढते हैं। लगता है नोटिस में इस बार कोई पोस्टर कंपटीशन है, उसके लिए आपको कोई नोटिस बनाना है, हिस्टोरिकल प्लेस है, कहीं पे टूर पे जाना है। अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज से सबसे पहले तो मैं भगवान को और माता रानी और आप सभी के भरोसे को थैंक्स करना चाहूँगा। फिर से चौथी बार, ये 5वीं बार हुआ है कि स्टेंजा और एक्सट्रैक्ट से लेकर हर चीज़ पेपर में वही आया है जो मैंने वन डे बिफोर में बोला था। तो इसमें कोई शक नहीं कि आपके भरोसे की जीत है। मैं तो बस अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ और कोई खास है नहीं। और आज जो है मैं इस वीडियो में तीनों ही सेट के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और जो मैंने वीडियो में पहले कहा था उसके पॉइंट्स जो है कहाँ कहाँ से उसको क्लिपिंग निकाल कर वो आप देख पाएंगे कि मैंने क्या कहा था और किस तरीके से ये वीडियो में क्वेश्चंस आए। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जैसा कि जिन्होंने भी मेरे वर्कशॉप में रहे होंगे उनको पता है कि मैंने इस बार कहा था स्पेशली कि क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस जो आएंगे वो आंख बंद करके आप समझ लीजिए कि आएंगे तो क्रिएटिविटी बेस्ड ही आएंगे, क्योंकि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं सीबीएसई। तो वो जो क्वेश्चंस जैसे उम्मीद थी, हाँ ये ज़रूर है कि बच्चों के लिए अगर हम देखें तो टफ है कि आप उनकी क्रिएटिविटी को चेक कर रहे हैं। क्वेश्चंस दो दो चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप रटें, आप बनाकर क्वेश्चन को पढ़कर समझें और लिखें। लेकिन अब जैसा भी है ये तो मैंने पहले कहा ही था, लेकिन हाँ वन डे बिफोर वीडियो में बच्चा कोई कंफ्यूज ना हो जाए तो इस कारण से मैंने जो लेवल थे चैप्टर्स मैंने बता दिए, क्वेश्चंस बता दिए, आरटीसी बताया, यहाँ तक कि जो स्टेंजा बोला केवल एक ही एक बोला, ये भी नहीं कि मैंने 5 क्वेश्चन बोले हों एक आया हो, एक बोला है एक ही आया है। जैसे चाहे वो आरटीसी हो चाहे वो स्टेंजा हो आप इसमें देख पाएंगे। बिल्कुल रिव्यू जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल कोशिश की है कि इसमें आप हर एक सेट को देखें, हर एक सेट के सेक्शन ए बी सी क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, राइटिंग में क्या आया है, किस सेट में क्या आया है ना। तीनों ही सेट को मैंने इसमें कवर किया है। साथ में जो मैंने क्लिपिंग्स यानी कि जो मैंने वीडियो में कहा था वन डे बिफोर में, आप इसको यहाँ से टैली कर सकते हैं कि क्या जो मैंने कहा वो इसमें क्वेश्चन पेपर में है या नहीं है। तीनों ही सेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। आरटीसी स्टेंजा से लेकर हर चीज़ को ए टू जेड में बताऊंगा, बीच बीच में वो क्लिपिंग्स आप इसमें देख पाएंगे। तो ये दो चीजें बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको छपा हुआ मिल सकता है ट्रस्ट मैरिज का इनविटेशन फॉर्मल, वो भी ये रिप्लाई है ना, एक्सेप्टेंस का बिल्कुल हूबहू का रेफरेंस का, इसको भी आप बॉक्स में बनाकर एडिटर वाले में लीजिए, कोई लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं। में से मुझे जो लगता है इस बार किसी भी स्कूल मैगजीन में स्कूल के किसी प्रोग्राम को लेकर हो सकता है डिलीवर्ड अ मूविंग एंड इंस्पायरिंग स्पीच। अब ये सब लाइनें कहीं पे भी आर्टिकल में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में बेटर स्कोरिंग क्या है, स्कोरिंग जो है आपके लिए रिपोर्ट है। फिर भी आर्टिकल के लिए भी आप तैयार रखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोशिश करनी चाहिए कि रिपोर्ट को ज़्यादा अच्छी तरह लिखे। और मैंने रिपोर्ट के लिए बताया है स्कूल मैगजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो भी खासकर कोई भी स्कूल के प्रोग्राम का। सेक्शन ए की बात करूं तो बिल्कुल ही पेपर इजी था और लैंग्वेज भी ज़्यादा टफ नहीं थी इसकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें लगभग 750 वर्ड्स का जैसा कहा था वैसा होगा, और 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन 1 में जैसा बताया था बिल्कुल हूबहू है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ना, यानी कि बिल्कुल ही ये बिल्कुल ही वैसा था जैसा कि मैंने कहा था। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस पार्ट पहला क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम टू सेम थे, यानी कि कोई भी दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं थी। बस ये है कि वोकेबलरी जिस बच्चे की अच्छी हो, रीडिंग कैपेसिटी अच्छी हो, तो उसने सही तरीके से कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं राइटिंग स्किल की। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मेरे कहे हुए बिल्कुल आए। देखिए जैसे कि ये नोटिस की बात हो रही है और यहाँ नोटिस में जो मैंने कहा था कि नोटिस का आए, तीनों ही सेट में नोटिस जो है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए है
और वो भी बिल्कुल ही इजी है। कोई नहीं, जो लैंग्वेज मैंने बताई है आप हूबहू वैसे लिखकर आप इसको पूरा कर सकते थे। और वैसा ही सेम टू सेम एक RW सोसाइटी का भी है, और देखा जाए दोनों ही अपने आप में बहुत ही इजी है, और ये तीनों ही सेट में सेम क्वेश्चन है, यानी कि 4 मार्क्स है बिल्कुल ही। मेरे बताए हुए वीडियो के अंदर से अगर किसी बच्चे ने तैयारी की होगी तो उसके पक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो तीनों ही सेट में सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है तीनों में ही। फॉर्मल जो है रिप्लाई है एक्सेप्टेंस का, जो कि मैं अभी आप क्लिपिंग भी देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो अगर मैंने अपने वीडियो में नहीं दिखाया, मैंने पूरे ही स्क्रीन शेयरिंग के साथ वो दिखाया भी हुआ है। तो रिप्लाई है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन का। और दूसरी चीज़ जो मैंने हालांकि मैरिज के लिए कहा था, लेकिन यहाँ एनिवर्सरी का है, बहुत हद तक सेम है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज बीच में चेंज होगा, लेकिन दोनों ही क्योंकि ऑप्शन में भी वही है, और वो भी दोनों ही फॉर्मल है। एक फॉर्मल इनविटेशन है और दूसरा उसका रिप्लाई है। तो ये भी तीनों ही सेट में सेम क्वेश्चन है, यानी कि 4 मार्क्स यहाँ पे भी आपके पक्के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये जो एप्लीकेशन फॉर जॉब का जो है, ये तीनों में ही मतलब केवल पोस्ट अलग अलग है। बाकी मेरी जो लैंग्वेज अगर किसी बच्चे ने याद किया होगा, लिखा होगा, तो उसको पूरे नंबर मिलने हैं इसमें। एक नंबर भी नहीं कटने वाला। एक में आइडियल फार्मा का है, मतलब एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का है। तो दूसरे में जो है वो मेरे ख्याल से अभी मैं उसको भी दिखाता ही हूँ इसमें, लेकिन वो इंजीनियर का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। और तीसरे में एक फार्मासिस्ट वाला है ना, नहीं फार्मासिस्ट का तो इसमें है। तीसरे में मैनेजमेंट ट्रेनीज का है। तो तीनों ही मतलब सेम टू सेम है, और एडिटर का लेटर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तीनों ही एक जैसे हैं, जैसे कि इसमें होम स्टे का दिखाई दे रहा है ना, कि जो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शेयरिंग योर व्यूज ऑन दिस ट्रेंड। ट्रेंड क्या बात हो रही थी कि सीजिंग देयर अपॉर्चुनिटी मोर पीपल आर ऑफरिंग द होम स्टे ऑप्शन, है ना। होम स्टे ऑप्शन दे रहे हैं कि आप आइए रहिए, और उनकी एक इनकम भी हो जाती है। तो इसमें ये है। दूसरे में थोड़ा सा चेंज, दूसरे सेट में यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जो लेटर है एडिटर का, उसमें अपकीप का है। देखिए, मेनली कहा ना कि थोड़ी लैंग्वेज वो चेंज कर देते हैं। ये रख रखाव का ही है, पार्क वगैरह और सिविक जो सिस्टम है उसको रख रखाव की बात हो रही है। तो मिला जुला कर ये भी बिल्कुल ही इजी है। जिसने भी मेरी लाइंस लिखी, यहाँ तक कि जो 10th में मैंने वीडियो मैंने कहा था कि वो भी देख सकते हैं, तो वो लैंग्वेज हूबहू इस में सेट है। सेट टू में जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनीज का है ना, फॉर जॉब का सेम टू सेम लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, बस रेज्यूम में ही थोड़ा चेंज करना है। और यहाँ आप जैसा कि ये देख पा रहे हैं कि लेटर जो है एडिटर का, इसमें ये बड़ा इजी है। इसमें इन्होंने जो है क्राइम्स अगेंस्ट जो है सीनियर सिटीजन्स वाला टॉपिक दे रखा है। तो देखा जाए जिसने भी मेरी लैंग्वेज, चाहे वो 10th के वीडियो से देखा हो, चाहे इस 12th के वीडियो से, हूबहू लिखा होगा, उसके एक नंबर भी नहीं कटने वाले। 5 5 मार्क्स से आपके यहाँ पूरे पक्के मिलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की जहाँ तक बात है, आर्टिकल एंड रिपोर्ट। आर्टिकल में मैंने कहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई भी टॉपिक आ सकता है, और रिपोर्ट के लिए तो मैंने कहा था कि रिपोर्ट को ही आपको करना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट में मुझे लगता था कि ज़्यादा ही इजी स्कूल मैगजीन के लिए आएगा। और मैंने ओपनली कहा था कि स्कूल मैगजीन के लिए किसी भी प्रोग्राम का आ सकता है और आप उसकी तैयारी कर लेंगे। और मैंने जो मटेरियल इसमें अटैच किया था, वो हूबहू लैंग्वेज इस क्वेश्चन पे फिट बैठता था। जैसा कि एक में आया हुआ था सेट 1 में कि हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर कोई किया गया है, उसके स्कूल मैगजीन के लिए आपको रिपोर्ट लिखनी है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ऐसे सेट 2 में जो था वो एग्जीबिशन था, वो टॉपिक उनका था स्कूल मैगजीन का ही वो भी। और वो जो है स्टूडेंट्स का प्रेजेंट आर्ट एग्जीबिशन का था। और जो तीसरा मैंने ट्रिप टू मनाली का, ट्रिप टू मैंने हिस्टोरिकल टूर का कहा था। वैसे मैंने कहा तो नोटिस के लिए था, और रिपोर्ट के लिए भी कुछ लाइंस मैंने अटैच की हुई थी, और वो भी यहाँ पे पेपर में आए, यानी कि तीनों ही सेट के तीनों ही क्वेश्चन। और आर्टिकल की बात करें तो एक में टेलीविज़न का था कि हाउ टेलीविज़न कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर एजुकेशन। दूसरे में म्यूजिक एज अ थेरेपी है, और तीसरे के अंदर OTT प्लेटफॉर्म है। यानी कि तीनों ही देखा जाए तो बड़े ही इजी टॉपिक्स थे, और वो लाइन बनाकर लिखे तो हम लिख सकते थे। और मैंने ओपनली कहा था कि आप रिपोर्ट पे जाएंगे तो ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा। तो जहाँ तक टेक्स्ट बुक की बात है, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं
जो मेरे वीडियो में से ना आया हो। यूँ लगता है कि 1 घंटे का जो वीडियो था उसमें अगर मैंने बहुत मुश्किल से काटा-पीटा है तो जाकर थोड़ा टाइम कम हुआ है, अदरवाइज़ हर एक लाइन में मैंने क्वेश्चन्स ही बोले हैं और क्वेश्चन के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। बिल्कुल ए टू जेड जो है आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में आरटीसी स्टैंजा यहाँ तक 10 बार तो ये कहा था कि माय मदर एट 66 का ही आएगा, 101% आएगा और वो भी जो विंटर्स फेस वाला जो स्टैंजा आरटीसी एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस सब कुछ वो भी तीनों ही सेट के। ऐसा है ही नहीं कुछ भी। पहले आप इस तीनों ही जो मैंने वीडियो में क्या कहा था उसको आप देखें, उसके बाद आप मेरे इस जो पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं इसको आप मैच करके देखिए कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या जो लॉन्ग क्वेश्चन हो, या हम किसी सेट में बात करें कि शॉर्ट क्वेश्चन हो, सब कुछ सेम है। हाँ, जैसा मैंने कहा कि लॉन्ग क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड अलग है और वो भी जहाँ पे भी मैंने जितने भी वर्कशॉप लिए उन्हें मैंने कहा था कि इस बार क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। पहले हम देखते हैं कि वीडियो में मैंने क्या क्या बातें कही हैं और क्या क्या उसमें आप खुद टैली करें, फिर आप इसके क्वेश्चन पेपर को देखें। टेक्स्ट बुक करने से पहले मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक जो है मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही केवल बताऊंगा। मानकर चलें कि पूरे टेक्स्ट बुक का केवल 1 या 5% के बीच में ही बताऊंगा और ये लास्ट टाइम रिवीजन है। ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको सब कुछ आता है, जो मैं बताऊं उसको आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस बार आरटीसी के लिए और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंडिगो है, पोएट्स एंड पैनकेक्स है, इंटरव्यू है ना। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ भी जो है वो उसके लिए है जो विस्टास के अंदर आता है। द लास्ट लेसन इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पैथेटिक इमोशनल स्टोरी दैट इज सेट इन द डेज ऑफ द Franco-Prussian War, in which France was defeated by the Prussian led by Bismarck. The story deals with language imposition and language loyalty, है ना। ये लैंग्वेज इम्पोजिशन पे कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इसलिए ये वर्ड यूज किया है। ये इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि जो भी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगा वो मैं बता दूंगा आपको। तो ये देखिए इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विल द पीजन्स वुड सिंग इन जर्मन। ये नो वन कुड इम्पोज जर्मन लैंग्वेज ऑन फ्रेंच। टू थिंक अबाउट दिस इम्पोजिशन, फ्रेंच वाज रिवोल्यूशनरी। फ्रेंच नहीं सिखा पाए तो जर्मन क्या सिखाएंगे, है ना। यानी कि विल द पीजन्स वुड सिंग इन जर्मन, क्या पीजन्स जर्मन में बात करेंगे। लाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिए। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही केवल बता रहा हूं मैं कि बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पोवर्टी, कि व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसका। द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, है ना, bureaucrats and the politicians conspired to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty. Indigo chapter most important है आपके पेपर में, 101% ये मिल सकता। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो इंडिगो है, द रेड ट्रैप है। इसलिए मैंने कहा ना, और आरटीसी और इनके लिए भी मैंने बताया कि पोएट्स एंड पैनकेक्स आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आंसर आप तैयार कर लें। लैंग्वेज वही है। द एग्जैप्ट ऑल्सो हाईलाइट द इनजस्टिस एंड टॉर्चर ऑफ ब्रिटिशर्स एज वेल एज हाउ गांधी वॉन द फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पीजेंट्स इन बिहार, है ना। किस तरीके से उन्होंने नील की क्रांति की थी। ये जितने भी हैं ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की केवल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिख कर दिखाया गया है कि उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो मेरा टेम्पलेट है एनी लॉन्ग क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग, तो इसी के अकॉर्डिंग ये किया हुआ है ना, कि आपको सोफी के बारे में क्या पता चलता है ना। इसमें थर्ड लेवल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए है ना, कि जैसे कि द स्टोरी जो है, द थर्ड लेवल हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, हार्मनी एंड tension in the modern world full of worries, stress and tension. The Jack Finney portrays the curious experience of Charlie, है ना, जो क्या वो एक एस्केपिस्ट है, पलावनवादी है, तो एज ही वाज फेड अप विद द इनसिक्योर वर्ल्ड एट द वोल्केनिक माउथ, है ना। जैसे कि तू एक ज्वालामुखी के मुंह पे कोई वर्ल्ड है, उस पे बैठे हम, तो उस वर्ल्ड को उन्होंने दिखाया और उसको बना कर लिख सकते हैं आप। जैसे कि देखिए, व्हाट डज द थर्ड लेवल refer to. So the third level of the Grand Central Station is nothing but an imaginary world of peace, a medium of escape, है ना। एक तरीके से इमेजिनरी वर्ल्ड है पीस के लिए और मीडियम ऑफ एस्केप है, एक तरीके से पलायनवादी तरीके से। अगर मुझे ज़्यादा ही दुनिया अच्छी नहीं लग रही तो मैं किसी और दुनिया में चला जाता हूँ। तो इट इज़ द इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ चार्ली दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, स्ट्रेस एंड टेंशन। ये इमेजिनरी वर्ल्ड चार्ली की है जिसमें वो क्या है, टेंशन और स्ट्रेस से सबसे वो फ्री है। टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो एक बार देखते हैं अब क्वेश्चन पेपर में क्या है।
देखिए चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन रोड साइड स्टैंड का जो आया है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। देखिए बिल्कुल हूबहू यही स्टेंजा बताया हुआ है ना। जो आप देखिए कि जो या तो क्वेश्चन में वही है या तो जो है यहाँ पे क्वेश्चंस में भी वही है। और आप अगर इसको देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है तो उसमें भी आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाइल्डिश लॉन्गिंग वाला मैंने वीडियो अभी जब आप देखेंगे तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में भी नज़र आएगा, सेम कंसेप्ट है। और मैंने जो है कीपिंग क्वाइट और ये बोला था वो आपको दूसरे सेट में भी नज़र आएगा। और ये देखिए जो कि मैंने माय मदर वाला जो बोला था, ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, है ना, जो लेट विंटर्स मून का, ये तीनों ही सेट में है। कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें नहीं है। और मैंने ये वीडियो में 10 बार ये बात कही हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 को जब आप देखेंगे तो ये भी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का है ना, स्मॉल चेंजेस वाला, लिटिल चेंजेस का, ये सेम टू सेम जो आपको नजर आ रहा है, सेम आरटीसी कहा है। और वो भी कहा ना गागर में से मोती निकालने के बराबर है। और वो मेरे ही वीडियो में बिल्कुल कहा ना कि अगर मैंने 4 बोले हैं तो 4 के 4 इस पेपर में छपे हुए हैं और तीनों ही सेट में हैं। और यही चीज़ आपको यहाँ पे ये जो नज़र आता है नीचे कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर, ये भी आप देखेंगे तो मेरे वीडियो में मिलेगा आपको। तो आपको लगेगा कि पता नहीं, मैंने, अब मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी अच्छा वीडियो हो जाए। और लेकिन आप खुद देखिए कि क्या वो वर्ड्स टू वर्ड वो है या। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो गार्बेज टू देम इज गोल्ड, सेम टू सेम लाइन मैंने यूज किया है। और वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और जो मैंने आरटीसी बोला है उसमें भी आपको दिखेगा। बाकी तो मैंने अटैच किया ही है, मैं तो अभी पेपर भी देख रहा हूँ, आप उसमें देखिए। और यहाँ पे भी आप देखिए जो पोएट्स एंड पैनकेक का 101% कह दिया था कि पेपर में आएगा, यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे कि ये जो है मिस्ट्री वाली बात थी कि इंग्लिश पोएट की जो बात है वो कैसे मिस्ट्री रह जाती है, क्यों रहस्य बन गई कि वो तमिल फिल्म बना रहे हैं और वहाँ पे जो है सेम लैंग्वेज यूज है कि व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, है ना। तो देखिए सेम टू सेम। अब रही बात की अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री वाली, जो हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, क्वेश्चंस भी लगभग है सेम टू सेम है। लेकिन जब मैंने कह दिया था तो बच्चों ने, जिन्होंने भी ध्यान दिया होगा उन्होंने करके ज़रूर देखा होगा। और मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा था कि पोएट्स एंड पैनकेक्स, है ना, 4-5 चैप्टर को तो मैंने बार बार कहा है और उसका वेटेज आप खुद मिला लीजिए। और मेरे वीडियो में से आप देख लीजिए कि 1 घंटे में से तो 40 मिनट कम से कम ऐसे हैं जो कि मैं पेपर के ही कोई क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आप देखिए कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ये तीनों ही सेट में है और ये मैंने कहा था आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन जो इसका है, जो डीप वाटर का है, मिस एडवेंचर वाली बात है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो सेम लैंग्वेज, सेम लाइन यूज किया है मैंने आज जेनिफर्स टाइगर का। और कीपिंग क्वाइट तो मैंने कह ही दिया था आएगा। और ये आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक ही क्वेश्चन लॉन्ग मैंने बता रखा है, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी का और कीपिंग क्वाइट के, दो ही आपको नोट्स में मेरे आंसर में मिलेंगे। और दोनों ही पेपर में है, शॉर्ट में भी है, स्टेंजा में भी है और लॉन्ग में भी है। अब इससे ज़्यादा क्या होगा। गोइंग प्लेसेस का देखिए, जैंसी, हालांकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट किया है लेकिन बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन में कोई बुराई नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखेंगे तो देखिए कीपिंग क्वाइट का और दूसरे में एम हेमल का जो है ऑन द वन हैंड, और दूसरी चीज़ है गांधी का। तो मैंने इंडिगो तो कहा ही था, शुरुआत से कह रहा हूँ कि इंडिगो 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 5 बार वीडियो में कहा है। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन हर सेट 2 में भी है, 3 में भी है ना। तो इस तरीके से कीपिंग क्वाइट भी है। तो आपको दिख जाता है कि क्वेश्चन में कोई ऑन द फेस ऑफ इट का भी है। देखिए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर लैम ओपन माइंडेड, ये ऑप्टिमिज्म के ऊपर ही क्वेश्चन है। हालांकि मैंने कहा ना कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी चेक करने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत किया है और मैं भी थोड़ी जल्दी जल्दी में ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ। इसमें डॉक्टर सदाओ का प्रोफेशन आर्टिकल इन अप्रिसिएशन ऑफ डॉक्टर सदाओज प्रोफेशनल एथिक्स एंड हिज एबिलिटी टू राइज। अगर आप मेरा आंसर टैली करके देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन उसके साथ मैच कर रहा है। आप बेशक करके देख लीजिए, तीनों ही सेट के जो क्वेश्चन हैं उसको देखिए, मिलाइए
और देखिए क्या उसको है कि नहीं। और बाकी मैं लास्ट में भी एक क्वेश्चन पेपर को अटैच कर दूंगा ताकि मेरे भी आगे के लिए काम आए और बाकी बच्चों को भी काम आए। तो आप इसको आगे भी मिला सकते हैं और फिर आप अब देखिए पेपर में मैंने कौन कौन सी बातें कही और वो आपके पेपर में आया है। अगर आपको लगता है कि वाकई में आया है तो आप उसमें थैंक्स कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बजाय इसके कि एक बार रिव्यू देखकर इसमें सिर्फ आप अपनी कमियों को देखें, जो आपने इस बार कमी की है उसको अगले एग्ज़ाम में ना करें और आगे के अगले के पेपर की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट टू फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन बताए हैं, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में मिले। इंडिगो, थर्ड लेवल, टाइगर किंग, है ना, सटायर ऑन दोज हु आर इन पावर, है ना। तो देखिए इसका, द टाइगर किंग इज द मोस्ट पावरफुल स्टोरी अबाउट ह्यूमन बींग्स who kill mute animals without any reason to show their hollow vanity and pride। बेजुबान जानवरों पे अपनी वो ताकत और वैनिटी और प्राइड दिखा रहे हैं कि जो उसने पावर को किस तरीके से मिसयूज किया है। आंसर आप जो भी मर्जी जहां से भी कर सकते हैं। ये भी आंसर बहुत अच्छा है, जैसे कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आर्टिस्ट में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि टेक केयर ऑफ अ स्मॉल थिंग्स बिग बिग थिंग्स कैन हैपन करके इस तरीके का एक क्वेश्चन है। तो अंटार्कटिका जाना चाहिए। अब ये देखिए आंसर मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं ज़्यादा बता ही नहीं रहा, केवल इंडिगो बताया है आपको, है ना। पोएट्स एंड पैनकेक इंटरव्यू, है ना। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का ये क्वेश्चन हो गया, है ना। आरटीसी के लिए भी जो आपको बताया, थर्ड लेवल का जो अभी पिछला क्वेश्चन मैंने बताया है, और उसके बाद जो टाइगर किंग का पावर ऑफ दोज ऑन। मैं टाइम को देखकर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है ना। ये रहा टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना। ये आंसर रहा आपका। इसको आप स्क्रीनशॉट लें और खुद पढ़ लेंगे। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आरटीसी में हो सकता है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप 101% कर लीजिएगा। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, 99% आपके एग्जाम में हो सकता है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, है ना, कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड दैट बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। क्विक टाइम आपका रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। वो फाइटोप्लैंक्टन की बात हो रही है, विच इन टर्न वुड एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ ऑल द मैरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना। ये वाला मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा आरटीसी में आपको जरूर मिलेगा, या तो शॉर्ट क्वेश्चन या तो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। ये ऑन द फेस ऑफ इट कई हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन भी है लॉन्ग भी है, लेकिन इसके शॉर्ट क्वेश्चन से ही लॉन्ग बनाया और ये किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है ना। आप इसको देखेंगे पढ़ के कि ऑन द फेस ऑफ इट इज एन इंटरेस्टिंग वन एक्ट प्ले, है ना। ये वन एक्ट प्ले है, एकांकी जिसको हम कहते हैं, इन विच द प्ले राइट ब्यूटिफुली पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर लैम एज अ क्वाइट, जेंटल, अकोमोडेटिंग और प्रोटेक्टिव पर्सन हु डोमिनेट्स द प्ले फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, है ना। अब देखिए इसमें लैम और डेरी का कंपैरिजन आता है, हैंडसम इज डैट हैंडसम डज आता है, और भी कई क्वेश्चंस इसमें आते हैं। उन सब का एक कॉमन आंसर आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें और स्क्रीनशॉट करके आप इसको आंसर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आंसर है बनाया, खुद मैंने अपने कई बार कोशिश करके कि ताकि ये क्वेश्चन ऐसा रहे जो कि आपके मल्टीपर्पस हो, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें फिट हो जाए। यहाँ मिस्टर लैम एंड डेरी का कंपैरिजन है, लेकिन बहुत आंसर ऊपर का एक कॉमन ही है इसके अंदर। ये जो क्वेश्चन है, द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय अ फिजिकल इम्पेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ अलियनेशन फेल्ट बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। यानी कि जो विकलांग लोग होते हैं उनके अंदर एक अपने आप को अकेला तकेला मानते हैं, तो वो एक ज़्यादा है। सेम आंसर है, लैंग्वेज बहुत हद तक 90% दोनों तीनों क्वेश्चन की सेम है। आप करेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा ये आंसर, और तीनों ही मोस्ट आरटीसी और स्टेंजा जैसे कि इम्पोर्टेंट बताना, बिल्कुल कहते हैं ना कि सागर में से मोती निकालने के बराबर है। लेकिन मुझे इस बार बिल्कुल 101% लग रहा है कि जो है माई मदर एट 66 का ही स्टेंजा होना चाहिए, कीपिंग क्वाइट और माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 पे मैं ज़्यादा श्योर हूँ। यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि जो आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, जो बात हो रही है फैमिलियर, एक चाइल्डहुड फियर की बात हो रही है ना। कि वो कहती है सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे, है ना। ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम। तो ये जो बातें क्या है वो अपने आप को डाइवर्ट कर रही है। और आंसर जब आप इसका देखेंगे तो ये लाइन देखिए, जैसे मैंने लिखा कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, है ना। अकॉर्डिंग टू द पोएट करके हम ऐसे इन चीज़ों को लिख सकते हैं
कि टाइम एंड इज एजिंग स्पेयर नन। मेन आंसर इसका यही है। पोएट फील सैड टू सी हर मदर, यानी कि कॉमन क्वेश्चंस के आंसर है, इसमें कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है कि वाई कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, है ना। तो ये आंसर आप इसको हाईलाइट करके लिख। टाइम स्पेयर बचता है तो मैं इसके जो पोएटिक डिवाइसेस है वो भी अलग से कराता हूँ, लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ कि पहले मैं पूरे के पूरे टॉपिक को एक बार कवर कर लूँ। अब कीपिंग क्वाइट की बात करें तो इसमें जो स्टेंजा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि वो टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि जो है बिल्कुल हम चुप रहे, 12 तक काउंट कर रहा हूँ, सभी शांत हो जाए, तो इस तरीके की वो बात कर रहे हैं, है ना। कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स या वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर अगर आप यहाँ देखते हैं तो देखिए किस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा ना। या तो मैंने बिल्कुल कहा कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग भी आता है, और ये स्टेंजा भी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है अपनी तरफ से जो मुझे लग रहा है। बाकी आप तैयारी पूरी करेंगे, लेकिन माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट को ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगे। यहाँ देखिए, कीपिंग क्वाइट इज एन इंटरेस्टिंग पोएम इन विच द पोएट पैब्लो नेरूरा सजेस्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, जैसे कि आत्म चिंतन करने वाली बात, है ना, टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, है ना। तो ये लाइन आप बेशक जिसको जो जहाँ लगे वो उसको स्क्रीनशॉट ले और याद कर लें या समझ। कहता है कि इन मोमेंट्स ऑफ साइलेंस वी कैन हियर आवर ओन कंसाइंस टू अवॉइड अनटोल्ड सफरिंग, है ना। हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को भी सुन पाएंगे, इसलिए वो शांत रहने की बात कर रहे हैं। उसी पे बेस्ड है कि क्या टोटल इनएक्टिविटी की पोइट बात कर रहा है, तो नहीं, वो टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है नो ट्रक्स विद डेथ, है ना, कि कोई आई वांट नो ट्रक विद डेथ, यानी कि कोई मतलब ऐसी घटना वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई गलत घटनाएं नहीं हो, पॉजिटिविटी रहे पूरे एनवायरनमेंट में, तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ उसने लिखा है कि टुगेदरनेस हो, वननेस हो, है ना, देयर वुड बी टुगेदरनेस एंड वननेस की बात हो। अब ये जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी का एक कॉमन आंसर है, कहा ना, जहाँ पे 20-20 क्वेश्चन एक एक चैप्टर में बनते हैं, वहाँ मैंने एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर बनाने की कोशिश की है। आप केवल इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेंगे तब भी आपको हो जाएगा। रोड साइड स्टैंड का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर टू। चाइल्डिश लॉन्गिंग की बात है कि उनको यूं लगता है कि कोई आएगा मुझसे कोई सामान खरीदेगा, तो एक तरह से बचकानी जो है एक इच्छा है उनकी, तो उस चीज़ का आंसर ये रहा। आप इसको पढ़ सकते हैं। और द चाइल्डिश लॉन्गिंग रेफर टू द फ्यूटाइल डिजायर ऑफ द ओनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड दैट समवन वुड स्टॉप एट द स्टैंड टू बाई दियर गुड्स। कोई उनके शॉप पे रुकेगा और उनकी चीज़ों को खरीदेगा, है ना। बनाकर भी आप लिखेंगे तब भी आंसर हो जाएगा। आंट जेनिफर टाइगर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यही होगा आंसर, यही इसमें होगा, है ना। इन द पोएम आंट जेनिफर टाइगर represent a timid, suppressed ringed woman like a slave who takes revenge by creating fearless, bold tigers on a panel। यानी कि बिल्कुल शॉर्टकट आंसर है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को दिखा रहा है, और वो अपनी मैरिड लाइफ से शी इज फेड अप विद हर मैरिड लाइफ एंड शोज हर एंगर थ्रू दीज वर्ड्स, है ना। वो पैनल क्यों बनाती है, बाग क्यों बनाती है, इसलिए बनाती है। ये आंसर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, आप बनाएंगे आंसर देखेंगे तो यही होगा। मायने रखता है कि एक पोएम से अगर मैं एक क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ, हालांकि मैंने फिर भी आपको बता दिया है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड तो मेरे अकॉर्डिंग वही है कि माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, फिर भी बाकी में से भी एक एक क्वेश्चन, क्योंकि आने तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एक आपका स्टेंजा के बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आना है। देखते हैं विस्टास का, इसका लॉस्ट स्प्रिंग है, इसका भी इंट्रोडक्शन यहाँ लिखा हुआ है, इसी पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा इसमें तो यही आएगा। ये दो क्वेश्चन है, व्हाई डोंट द बेंगल मेकर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। सो कोऑपरेटिव्स में क्यों नहीं बना पाते हैं, है ना, वो घिरे हुए हैं, है ना, ब्रोकर से, है ना। तो वही चीज़ है कि जो है उनको लगता है कि पुलिस विल हॉल देम, बीट देम एंड ड्रैग देम टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, है ना, इलीगल करने के लिए उनको ऐसा किया जाएगा। और दूसरा है मेंशन 2 हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द माइंड नंबलिंग टॉयल इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री हैज किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, है ना। उन्होंने सपने देखने की एबिलिटी छीन ली है। फाइनली दे ऑफन एंड अप लूजिंग दियर साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। एडल्ट होने के पहले उनकी आंखें चली जाती है। मोर ओवर दे ऑल्सो सफर फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीज। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा।
है ना, कि ये मतलब एक उनके लिए सर्वाइवल है और फुल ऑफ सरप्राइजेज एज वेल। ये डीप वाटर मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। एवर्जन विद वाटर है या थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथर्स मिस एडवेंचर है, ये सब कई शॉर्ट क्वेश्चन है। दो मिस एडवेंचर है उसके साथ, है ना, दोनों ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो रहे हैं। जैसे रैट ट्रैप का है, कैप्टन वॉन एस्टेहेल क्यों साइन करता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये पेपर में। 99% ये हो सकता है ना, कि एट लास्ट काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी रिफॉर्म द पेडलर एज अ रियल कैप्टन, है ना, उसकी जो कैप्टनसी जो हॉस्पिटलिटी है उसने उसको रियल कैप्टन बना दिया था। वाइल लिविंग हर हाउस ही लेफ्ट अ स्मॉल रैट ट्रैप, है ना, रैट ट्रैप होगा यहाँ TRAP, है ना, एज अ गिफ्ट फॉर हर अलॉन्ग विथ 3 10 क्रोनर नोट्स एंड अ लेटर साइंड एज कैप्टन वॉन एस्टेल। तो इस तरीके से उसने दिखाया कि अब वो कैप्टन बन के जा रहा है। तो ये आंसर कहा ना, जो आपको लग रहा है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार के लिए। मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है इस बार तो इंडिगो है। 99% मैं एश्योर होके कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कुछ मिलेगा तो इंडिगो के, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन मिले लॉन्ग मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उसमें पोएट्स एंड पैनकेक्स है, इंटरव्यू है, इंडिगो है ना। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, या तो इसका RTC मिल जाएगा या तो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। इंडिगो तो मैं वैसे ही ओपनली आपको कह रहा हूँ, इंडिगो कह रहा हूँ बार बार, अब तक 4 बार 6 बार 10 बार कह चुका हूँ। इंडिगो चैप्टर इधर बोल चुका, इधर माई मदर एट 66 बोल दिया है, और इधर पोएट्स एंड पैनकेक्स बोला है, और आपको एक जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मैंने स्मॉल थिंग्स वाली बात कही। अब ये है कि इंग्लिश मैन का विजिट जो है वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री था, कि ना तो उसको कोई समझ पाया था, है ना, और वो तमिल फिल्म्स थे फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, तो पीपल आर लीस्ट अफोर्डेड टू कल्टिवेट अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री। तो इट वाज जस्ट अ अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री फॉर देम। कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये थर्ड लेवल का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फर्स्ट टेक कवर, है ना, कि जो वाई डू स्टाम्प कलेक्टर मेल एनवेलप टू देमसेल्फ, वो खुद को ही मेल कर लेते हैं। टाइगर किंग का फ्रॉम डेट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंध। ये मतलब RTC में भी आ जाता है कि यानी कि किसी को अलाउ ही नहीं था टाइगर का हंट करना उसके अलावा टाइगर की। इसी में ये भी क्वेश्चन, इट सीम्ड इजियर टू फाइंड अ टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, है ना। देखिए जितकाला सा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, सेड जितकाला सा। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस दैट इंसाइटेड हर टू फील दिस वे, है ना। ये जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आई वॉज ओनली वन मैनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवर। ये है ना, ये आंसर आप पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको पढ़ के आप समझ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। लास्ट में मैं फिर से एक बार बता दूं, जो मैंने अभी तक मोस्ट एक्सपेक्टेड बताया है, वैसे तो मैंने बहुत कुछ और भी बताया, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड फिर से बता रहा हूँ। स्टेंजा के लिए माई मदर एट 66, वो जो मैंने बताया था वैन एंड पेल वाला, कीपिंग क्वाइट, है ना, रोड साइड स्टैंड का एक ग्रीडी गुड डूअर्स वाला, वो कर लीजिएगा। अदरवाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, है ना। RTC के लिए पोर्ट्स एंड पैनकेक, द इंटरव्यू ऑन द फेस ऑफ इट, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का स्मॉल थिंग्स वाला, है ना, गोंडवाना वाला, है ना, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंडिगो है, द रेड ट्रैप है ना। और दूसरा जो है थर्ड लेवल है लॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे वार वरी वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया है ना। और दूसरा टाइगर किंग का सटायर ऑन दोज हु आर इन पावर, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में, लेकिन मेनली तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ द थर्ड लेवल ही, और दूसरा जो है टाइगर किंग का सटायर ऑन। शॉर्ट क्वेश्चंस में माई मदर एट 66 का भी है ना, मतलब लॉन्ग नहीं आएगा, शॉर्ट आएगा, शॉर्ट नहीं आएगा, स्टेंज आएगा जरूर, है ना। ब्यूटीफुल थिंग्स वाला एक ही क्वेश्चन मैंने बताया। आपको अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पूरी मेहनत से करेंगे। थैंक यू। मैंने अपनी सुविधा और अगले साल के लिए भी बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें क्वेश्चन पेपर मैंने अटैच किया है, और जो भी आप तीनों ही सेट अटैच किया है, आप तीनों ही सेट में सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, मिला सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मुझे अपने व्यूअर्स पे पूरा भरोसा है कि जिन्होंने मेरे वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है, और क्योंकि हज़ारों की संख्या में लगभग 23 24 25 हज़ार बच्चों ने मेरे जो व्यूज़ आए थे,
तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और मैं भी बहुत ही खुश हुआ हूँ कि मुझे ज़्यादा इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि इतना ज़्यादा श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फिर भी पेपर में आए हैं। तो मुझे भी खुशी है। मैं अब 10th और 12th के लिए, 12th का तो मैं अब केवल इकोनॉमिक्स का ही वीडियो अपलोड कर पाऊँगा 1 डे बिफोर, बाकी सब्जेक्ट में मेरी इतनी पकड़ नहीं है। और 10th का जो है मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश का तो बहुत जल्दी एक और वीडियो लाने के बाद जो है 1 डे बिफोर लाऊंगा। मैथ्स और साइंस की पूरी कोशिश रहेगी। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आने वाले, अब इस वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा तो बात कोई नहीं, आगे मेरे सभी वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और आगे भी आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, आपका भरोसा बना रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद।